तो अब तक हमने देखा कि नंबर्स कैसे काम करते हैं, स्ट्रिंग कैसे काम करता है, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार मल्टीपल नंबर्स या मल्टीपल स्ट्रिंग के साथ काम किया जाए। क्यों ना ऐसा हो कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है और उसको मुझे एक जगह पे स्टोर करना है। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास अलग अलग नंबर्स है, अलग अलग वेरिएबल्स है, इट मेक सेंस। जो हमने पहले भी किया था, लेट्स से num1 है तो num1 के अंदर लेट्स से 99 है, num2 है लेट्स से वहाँ पे 66 है। तो हमारे पास ये नंबर्स है और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर दिया और यहाँ पे मुझे नम्स के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, एक नहीं मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 33, 76, 24, 56, ऐसे चार वैल्यूज़ है। ऑफकोर्स यू कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज़। तो इसको मैं स्टोर कैसे करूँगा? अगर मुझे इसको लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर करना है, सो वी हैव टू यूज़ अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड कीप इट इनसाइड इट। तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया और जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो ये बन चुका है एक लिस्ट जो नम्स में स्टोर हो गया है। और अगर मैं नम्स को प्रिंट करता हूँ तो यू कैन सी जो सेम वैल्यूज मैंने एंटर किए थे वहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब क्योंकि यहाँ पे एक कलेक्शन है, जो हमने स्ट्रिंग में देखा था, स्ट्रिंग भी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे भी अगर मेरे पास एक नंबर का कलेक्शन है, उसमें से अगर मुझे कोई वैल्यू पिकअप करना है तो कैसे करूँगा? तो यहाँ पे चार वैल्यूज़ है और जैसा आप देख सकते हो ये चार वैल्यू के हमारे पास इंडेक्स नंबर्स भी है। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफकोर्स 0 पे होगा, उसके बाद 1, 2, 3। तो अगर मुझे कोई एक वैल्यू पिकअप करना है यहाँ पे, तो लेट्स से मैं लिखता हूँ नम्स और मुझे फर्स्ट वैल्यू पिकअप करना है, तो मैं लिखूंगा नम्स ऑफ 0 और वहाँ पे आ गया 33। इट मेक सेंस नाउ, क्योंकि हमने देखा है स्ट्रिंग में भी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे लेट्स से लास्ट वैल्यू चाहिए, तो ऑफकोर्स आई कैन टाइप 3, एंटर कर दिया, 56 आ गया। तो कोई वैल्यू पिकअप कर सकते हो, चाहे वो फर्स्ट हो या फिर लास्ट हो, प्रोवाइडेड यू नो द इंडेक्स नंबर्स। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू यूज करना होगा, तो जो हमने देखा था नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज जो हमने स्ट्रिंग में देखा था, तो क्या यहाँ पे वो एप्लीकेबल है? सो इफ आई से -1, क्या वो मुझे लास्ट वैल्यू लाके देगा? एंड यस इट वर्क्स। तो जो हमने स्ट्रिंग में किया था वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। व्हाट इफ मैं रेंज के बाहर जाके करता हूँ? तो मैंने लिखा है यहाँ पे नम्स और रेंज के बाहर जाके करता हूँ 6, जबकि इंडेक्स नंबर 6 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर, वो बुरा मान गया, वो बोल रहा है लिमिट में रहो। तो बेसिकली लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो रेंज अपना है 0 to 3 और मैंने टाइप कर दिया वहाँ पे 6, इट विल नॉट एक्सेप्ट। तो इसको हम कर देते हैं क्लियर। तो अभी हमें पता है कि वैल्यूज़ क्या क्या है। व्हाट इफ मुझे प्रिंट करना है, लेट्स से मैं नम्स प्रिंट करता हूँ, मुझे प्रिंट करना है 7 से लेकर लास्ट तक, मुझे 76 से लेकर लास्ट तक ये फर्स्ट वैल्यू प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं स्लाइसिंग। इनफैक्ट हमने स्ट्रिंग में भी देखा था, लेकिन हमने उसको स्लाइसिंग वर्ड नहीं दिया था। तो स्लाइसिंग का मतलब ये है कि ये एक लिस्ट में से हमें कुछ पार्ट पिकअप करना है, तो उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। जैसे मुझे 1 से 2 तक करना है, तो ये दो वैल्यू पिकअप हो जाएंगे, थर्ड इंडेक्स पिकअप नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। तो ये हमने इतना पोर्शन पिकअप कर लिया। लेकिन अगर मुझे लास्ट तक प्रिंट करना है तो मैं स्किप कर सकता हूँ लास्ट पार्ट, और ये प्रिंट कर देगा 76, 24 एंड 56। तो इस तरह से काम करता है स्लाइसिंग। अब यहाँ पे नंबर्स ही नहीं, हम यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम्स इंसर्ट कर सकते हैं, तो लिख दिया यहाँ पे नेम्स और यहाँ पे कुछ नेम इंसर्ट कर देते हैं। लेट्स से नवीन, किरण, हर्ष। तो यहाँ पे एक लिस्ट बन चुका है जिसके अंदर 3 वैल्यूज है। तो अगर मैं नेम्स को यहाँ प्रिंट करता हूँ तो वो 3 वैल्यूज प्रिंट हो गए। तो जैसे कि हमने देखा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट वैल्यू भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मिक्स करके एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर पहले मैं देता हूँ नाम यहाँ पे, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे लेट्स से एक नंबर है, और फिर नॉट जस्ट इंटीजर, लेट्स से मुझे एक फ्लोट वैल्यू चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। तो ये मिक्स में सारे वैल्यूज आ गए, एक स्ट्रिंग भी आ गया, एक नंबर भी आ गया, आई मीन इंटीजर नंबर, और यहाँ पे एक फ्लोट भी आ गया। अब इसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं मिक्स, और मैं चाहता हूँ कि जो नम्स में था वैल्यूज़, नम्स के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ है और नेम्स में हमारे पास ये वैल्यूज़ है। ये दोनों एक अलग अलग लिस्ट है। तो क्या मैं यहाँ पे लिस्ट का लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ? समथिंग लाइक दिस। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे नम्स कॉमा नेम्स। तो अब मैंने क्या किया, ये एक लिस्ट है जिसके अंदर नम्स भी एक लिस्ट है और नेम्स भी एक लिस्ट है। तो जब मैं एंटर करूंगा यहाँ पे और मिक्स प्रिंट करूंगा, सो इफ यू कैन सी यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हुआ है। इस लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट लिस्ट है वो ये है और सेकेंड लिस्ट ये है। हाँ, अगर मुझे कोई वैल्यू यहाँ पे पिकअप करना होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 0, एनी गेस वो क्या प्रिंट करेगा? क्या वो 33 प्रिंट करेगा? बिकॉज इट मेक सेंस कि वो 0 जो फर्स्ट लोकेशन पे है। नहीं, एक्चुअली वो पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे
ये जो लिस्ट हमारा बना हुआ है ना मिक्स, वो एक्चुअली लिस्ट का लिस्ट है ना, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है मिक्स का वो एक लिस्ट खुद है, ये पूरा लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे 33 पिकअप करना है तो आई कैन से 0,0, दिस वर्क्स। नो, हमें कुछ और सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस। ओके, तो मैं पहले मिक्स प्रिंट करता हूँ और मिक्स के साथ आई थिंक आई हैव टू यूज़ दिस सिंटैक्स, या। तो बेसिकली हमें यहाँ पे देना है सिंटैक्स इस तरह से, तो मिक्स, तो हमें बताना है कि ये जो लिस्ट है यहाँ पे इनमें से कौन सा लिस्ट पिकअप करना है, तो हमने दे दिया फर्स्ट लिस्ट, और उस लिस्ट में हमें कौन सा इंडेक्स पिकअप करना है, कौन सा वैल्यू पिकअप करना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0। हाँ, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता 1 और यहाँ मेंशन करता 2, तो यानी गैस क्या प्रिंट होता, कमेंट कर देना इसको पहले। तो यहाँ पे प्रिंट होगा हर्ष, क्योंकि हमने मेंशन किया है कि इंडेक्स नंबर 1 पे जो लिस्ट है वो ये है, और इसका जो इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू है वो चाहिए जो है हर्ष, और वो वहाँ पे प्रिंट हो गया। तो बेसिकली ये बन गया हमारा मिक्स जो लीस्ट ऑफ लिस्ट है। बट लेट्स से मुझे लीस्ट ऑफ लिस्ट नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मिक्स जो है ना ये कंबाइन हो ये सारे वैल्यूज़ को, अलग से लिस्ट ना बने, हमें लिस्ट बने लेकिन लिस्ट के अंदर लिस्ट ना हो, लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हो। तो ये एक्स्ट्रा जो ब्रैकेट यहाँ पे ये मुझे नहीं चाहिए। तो अगर ये करना है हमें तो लिखना पड़ेगा नम्स एंड नेम्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो लिस्ट को कॉन्केटिनेट कर दिया, कंबाइन कर दिया, और जब हम मिक्स करेंगे यहाँ पे तो ये सारे वैल्यू मिक्स होके आएगा यहाँ पे। अब लिस्ट के साथ हम कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम पहले ओपन करेंगे आईडीएलई, जो पाइथन का आईडीएलई है, शेल है, आईडीएल शेल, और इसको हम कर देते हैं जूम। ठीक है, तो मैं जूम भी कर दिया और इसको कर दिया है डार्क थीम, सो दैट तुम्हारी आंखों को तकलीफ ना हो। ओके, तो अब मैंने इसको क्यों यूज़ किया, क्योंकि आइडियली थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है जो हमें शेल पे नहीं मिलेगा बाय डिफॉल्ट, या पावर शेल में नहीं मिलेगा। जैसे नम्स यहाँ पे वापस क्रिएट करता हूँ मैं, और इनफैक्ट सबसे पहले ओके क्लियर इसमें सपोर्ट नहीं करता, अच्छा वो विंडोज का कमांड है, पावर शेल का कमांड है, ठीक है। CLS भी काम नहीं करता। इनफैक्ट ये सब मैंने पहले किया था जब मैं 2018 में वीडियोस क्रिएट करा था, तभी भी ऑप्शन नहीं था, अभी भी नहीं है। लेट मी नो अगर तुम्हें पता है इसको कैसे क्लियर करते हैं। अब मुझे करना यह है कि नम्स का एक एरे क्रिएट करते हैं यहाँ पे, लेट्स से 23, 54, 78, और जब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो ऑफकोर्स आई कैन प्रिंट नम्स। लेकिन अगर मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं आई कैन सिंपली से नम्स डॉट, और यहाँ पे हमें दे देगा वो ऑप्शंस, जैसे हम नम्स में अपेंड कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा फॉन्ट छोटा है वहाँ पे, जूम कर देंगे पोस्ट प्रोडक्शन में इसको, बट यहाँ पे अपेंड आ गया, क्लियर आ गया, कॉपी आ गया, काउंट आ गया, एक्सटेंड आ गया, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, ये सारे हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस मिल जाते हैं। सिर्फ ये दिखाने के लिए मैंने आइडियली यूज़ किया, बट हम सेम चीज़ करेंगे पावर शेल में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नम्स, और नम्स के पास कुछ फंक्शंस है जो यहाँ पे पॉपअप नहीं आ रहा। हाँ, अगर तुम्हें आइडिया में पॉपअप नहीं आ रहा है, इट टेक सम टाइम, फिर भी अगर पॉपअप नहीं आ रहा है तो कंट्रोल स्पेस करना, वो पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले अपेंड। अपेंड से क्या होता है, इनफैक्ट अपेंड करने के पहले मुझे नम्स को प्रिंट करना है, तो सी क्या क्या वैल्यूज हमारे पास है, तो इसके साथ हम कर देंगे यहाँ पे अपेंड, और अपेंड में हम कोई वैल्यू पास करेंगे। अब इतना याद रखना कि अपेंड एक फंक्शन है, और फंक्शन के साथ हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। अगेन फंक्शंस क्या है इन डिटेल विल टॉक अबाउट लेटर, बट जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं वी यूज राउंड ब्रैकेट्स टू स्पेसिफाई सम वैल्यूज देयर, या फिर कुछ भी पास करना है। तो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू ऐड करना है विच इज 12। तो जब मैं अपेंड करूँ नम्स के अंदर कोई एरर नहीं आया, लेकिन जब मैं प्रिंट करूँ इस चीज़ को तो ध्यान देना यहाँ पे लिस्ट तो वही है, बस उसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो गया विच इज 12। तो यहाँ पे वो हो गया अपेंड से, अपेंड का मतलब है ऐड करना लास्ट में। लेकिन व्हाट इफ मुझे लास्ट में ऐड नहीं करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है कुछ वैल्यू, या फिर यहाँ पे लेट्स से मुझे 21 यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा नम्स डॉट, अपेंड नहीं कर सकते बिकॉज अपेंड लास्ट में आएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इंसर्ट। अब इंसर्ट में हमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कहाँ वैल्यू इंसर्ट करना है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे इंसर्ट करना है, ताकि जो 76 है, 24 है, 56 है, 12 ये सब मूव हो जाए। और क्या वैल्यू इंसर्ट करना है मुझे यहाँ पे 21, एंटर। तो अब जब मैं यहाँ पे नम्स प्रिंट करूँगा तो वहाँ पे 21 आ गया है इंडेक्स नंबर 1 पे। और भी कुछ कर सकते हैं, पर इसको क्लियर करते हैं। इसके अंदर नम्स प्रिंट करते हैं पहले तो वैल्यूज देखने के लिए, हम यहाँ पे कोई वैल्यू रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए वी हैव टू यूज रिमूव फंक्शन, और वहाँ पे यू कैन स्पेसिफाई वैल्यू। लेट्स से यहाँ पे हमने कोई वैल्यू मेंशन किया 13 जो है ही नहीं,
तो वो बोलेगा तुम्हें क्या कर रहे हो भाई, ये वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पे, तुम किसको रिमूव कर रहे हो। सो इट सेज x इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वैल्यू मेंशन करते हैं जो उसमें है। लेट्स से मुझे रिमूव करना है 24, एंटर किया, अब 24 यहाँ से गायब हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल। हाँ, अगर मुझे वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करना है, मुझे इंडेक्स नंबर से रिमूव करना है। लेट्स से मुझे अभी 21 रिमूव करना है जो इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे nums डॉट, और यहाँ पे एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे जो है पॉप। अगेन पॉप के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है स्टैक का, जिसके अंदर वे यूज़ पुश एंड पॉप, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो सब देखेंगे हम बाद में। बस एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है पॉप अभी के लिए, और वहाँ पे दे दिया मैं इंडेक्स नंबर 1, एंटर, और 21 रिमूव हो गया। और ध्यान देना, जब हमने रिमूव किया था तो उसने कोई भी प्रिंट नहीं किया, बट पॉप में वो हमें वैल्यू लाके बाहर देगा। सो यू कैन ऑल्सो एक्सेप्ट इट, उसको तुम कुछ सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे 21 प्रिंट हो चुका है, बट नम्स के अंदर अभी 21 नहीं है, वो जा चुका है। इसके अलावा अगर तुम्हें मल्टीपल वैल्यूज रिमूव करने हैं, वी कैन ऑल्सो यूज अ del एज अ कीवर्ड। तो एक स्पेशल कीवर्ड है पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन है, तो आपको कीवर्ड यूज करना है और उसके बाद मेंशन करना है नम्स, और फिर कौन सा इंडेक्स वैल्यू रिमूव करना है। वी कैन इवन स्पेसिफाई रेंज। तो मुझे 2 के आगे सारे रिमूव करने हैं, तो 2 के आगे मतलब 56 और 12 दोनों भी गायब हो जाएंगे नम्स, और वो गायब हो गए। ये ध्यान देना कि डेल ने कुछ रिटर्न नहीं किया, उसने सीधा रिमूव ही कर दिया उसको। तो अभी लिस्ट बहुत छोटा हो चुका है, जिसमें 33 एंड 76 दो ही वैल्यू है। अब क्योंकि मुझे दो वैल्यू पसंद नहीं आ रही है, इसमें वैल्यूज ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए ऑफकोर्स वी कैन यूज अपेंड, जो वैल्यू इंसर्ट लास्ट में करेगा, इंसर्ट बीच में करेगा। अगर हमें मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करना है तो क्या, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड, जहाँ पे वी कैन स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज एज अ लिस्ट। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 12, 56, 34। तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यू इंसर्ट कर दी है, एंटर, नो एरर, नम्स को प्रिंट किया, वो प्रिंट हो गया। तो इसको हम कहते हैं क्लियर नम्स। और क्या क्या कर सकते हैं, इनफैक्ट पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है, जैसे एग्जांपल मिन। जब हमने मिन के अंदर नम्स पास करेंगे ना, तो यहाँ पे वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा। फिर एक फंक्शन है मैक्स, जिसके अंदर पास करेंगे तो वो देगा मैक्सिमम वैल्यू। फिर सम भी है, जिसके अंदर हमें इन सारे वैल्यूज़ का वो सम ला के देगा। एक काम करते हैं, मिक्स में देखते हैं क्या है। मिक्स में ये सब वैल्यूज़ है। अगर मैं यहाँ पे मिन अप्लाई करूँ मिक्स के ऊपर तो क्या होगा, पाइथन बुरा मान जाएगा, तुम यार किससे कंपेयर कर रहे हो। एक कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे स्ट्रिंग है, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे नंबर्स है, मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर मैं यहाँ पे मिन करता हूँ ऑफ नेम्स, जिसके अंदर सिर्फ नाम है, तो उसने उठा के दे दिया यहाँ पे हर्ष। हर्ष क्यों, लेट्स प्रिंट नेम्स एंड सी हर्ष क्यों। तो यहाँ पे वो यूज़ करता है लेक्सिकल, तो बेसिकली अल्फ़ाबेट वाइज। तो H पहले आता है K के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ABCDGHIJK, हाँ आई एम राइट, ओके। सो यहाँ पे हर्ष पहले आएगा। अगर मैं यहाँ पे सम करता हूँ तो आई थिंक सम विल गिव इशू, किसको ऐड कर रहे हो, तो हाँ सम नहीं चलेगा यहाँ पे। इट सपोर्ट्स मिन, मैक्स भी सपोर्ट करेगा, बट नॉट सम। एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो बेसिकली जो हमारे पास नम्स है, यहाँ पे लीस्ट जो होता है ना, वो एक म्यूटेबल है। जैसे हमने देखा था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, जहाँ पे आप कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं बीच में, लीस्ट में कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे अगर मुझे 12 को रिप्लेस करना है 14 के साथ, तो हम मेंशन कर सकते हैं 12 इंडेक्स नंबर 2 पे है, और वहाँ लिख दिया 14, और जैसे हम नम्स यहाँ प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे वो रिप्लेस हो गया है। तो एक चीज़ याद रखना कि लिस्ट म्यूटेबल है। ओके, तो बहुत कुछ हमने देख लिया लिस्ट के साथ। लिस्ट एक बेसिकली कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है, जहाँ पे आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई वैल्यू पिकअप कर सकते हो उसमें से, रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इनफैक्ट एक चीज़ और देख लेते हैं, इतना हमने कर ही लिया है। तो एक सॉर्ट करके भी है, जहाँ पे सॉर्ट फंक्शन के साथ वो पूरा सॉर्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, नम्स प्रिंट कर दिया तो वो जो वैल्यूज आए थे वो सब रिवर्स भी हो जाएंगे। या सो दैट्स हाउ लिस्ट वर्क्स इन पाइथन। मिलते हैं अगले वीडियो में।